हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाइट एडवेंचर में। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ हुई थी। एक दिन की बात है जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम ना मिलने के कारण मुझे गाली सुना रहे थे। तब गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया। रात के 12 बजे तक भटका पर कोई काम न मिला। अंत में निराश होकर एक वीरान कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान में से पौधे और कुल्हाड़ी जमीन पर फटकने की आवाज आने लगी। मैं जाग गया तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई जवान गोरी औरत कब्र खोद रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं चुप कर देखने लगा तो थोड़ी देर में उसने कब्र से मुर्दा बाहर निकाल लिया और भूखे जंगली जानवरों की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी। वह एक दिल दहला देने वाला नजारा था। उस वहशी मंजर को देखकर डर से मेरे हाथ पांव फूल गए थे और धड़कनें बेहद तेज हो गई थीं। करीब आधे घंटे तक उसने वह मुर्दा खाया और फिर वह उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उस वक्त मेरी जिंदगी झन्नुम बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वह मुर्दा खाकर जाने ही वाली थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और उस काले कपड़ों वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। वह इधर उधर झांकने लगी। मैं दीवार के पीछे जड्डियों में छुपा था। मुझे लगा वह मुझे नहीं देख पाएगी, पर वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वह भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी डीडी ही हो गई। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का गोश्त और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छों की बोलती बंद हो सकती है। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ से मेरा गिरहबान पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगा लिया जैसे कि वह मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वहीं गले लगाए खड्डे रखा और फिर वह मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगी। मैं होश में था, पर पता नहीं क्यों उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास आकर वह भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में से आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछालकर जाद्दियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ गया कि यह अब मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है और इसके लिए मैं इसका खाना हूं। और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद मैं वहां से पागलों की तरह भागा। वो भूतनी चुड़ैल औरत मेरे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। मैं रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 10 मीटर दूर जा पाया, पर वह भयानक चुड़ैल वहीं मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों की माफी मांगने लगा, ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ हो। उसने इस बार गुस्से में मुझे बालों से पकड़ा और मेरी गर्दन में उसने दांत गड़ा दिए। आखिरी में मैंने चीख लगाई। तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर सनसनाता चांटा मारा और मैं उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन से लेटे लेटे सामने देखा तो वहां मेरे पापा खड़े रहे थे और वह उस वक्त मुझे जो बोल रहे थे वह शब्द इस प्रकार थे। मेरे पापा, कामचोर तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड्डा पागलों की तरह चिल्लाता और तमाशे करता रहता है। और बेशर्म, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ तेरी चिंता करते हुए कितनी रो रही है? निकम्मे, अभी घर चल वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वह चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर ही भागी होंगी, वरना मेरा तो शायद काम तमाम था। एक बात समझ आ गई है कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करें, उनकी बात दिल पर लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे भले की ही सोचते हैं। और जिनसे चुड़ैल भी डरती है, ऐसे बाप का बेटा होने पर मुझे गर्व है। मेरे पापा गुस्सा होने पर मुझे पीटते जरूर हैं, पर मुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं। लव यू पापा।
अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में आई लव यू पापा जरूर लिख देना।